दोस्तों, एमबीए चाय वाले के बारे में तो हम सभी ने सुन रखा है। एमबीए चाय वाला उर्फ प्रफुल्ल बिल्लोरे इंडिया के यंग सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, क्योंकि उनको इनकम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। पर क्या आपको ये बात पता है कि साल 2017 में जब उन्होंने अपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो उस टाइम ना तो उनको चाय बनानी आती थी और ना ही उनको बेचनी आती थी। इवन उनको तो इस सब के बारे में कोई खास नॉलेज भी नहीं थी। पर बावजूद इस सब के उन्होंने इसकी शुरुआत की और चीजों को सीखना शुरू किया। वो एनालाइज करते थे कि ऐसा मैं क्या करूं जो मैं बाकी लोगों से अलग दिखूं, या बिजनेस में ऐसा कौन सा बदलाव करूं जो बाकी लोग नहीं कर रहे। शुरू में तो उनका बिजनेस वैसे ही चल रहा था जैसे नॉर्मल चाय वाले का चलता है, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस बिजनेस के टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस भी लाने शुरू कर दिए। उन्होंने खुद का एक ब्रांड बनाया, उसको रजिस्टर किया और अब वो लोगों को अपनी ब्रांडेड चाय पिलाने लगे। एंड यही चीज अब उनको दूसरे चाय वालों से अलग कर दे रही थी, जिससे कुछ ही टाइम बाद वो सोशल मीडिया पर भी फेमस हो गए और उनका बिजनेस काफी एक्सपेंड हो गया। एंड आज वो लोगों के बीच में इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अगर आप गूगल पर जाकर एमबीए भी टाइप करोगे तो दूसरी रिकमेंडेशन उनकी ही, यानी कि एमबीए चाय वाले की ही होगी। देखो, ऐसा नहीं है कि उनके जैसी या फिर उनसे अच्छी कोई चाय बना ही नहीं सकता, बट जिस तरह से उन्होंने अपने इस बिजनेस को पॉपुलर किया और उसको खुद के दम पर हैंडल किया वो हर किसी के बस का नहीं है। एंड जैसे वो बाकी लोगों से डील किया करते थे वो भी काबिले तारीफ था। सिर्फ प्रफुल्ल ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसलिए अमीर बन पाए हैं क्योंकि उनमें कुछ खास स्किल्स हैं जो अक्सर हमको बाकी लोगों में देखने को नहीं मिलती। इवन एक रिसर्च जो अमीर लोगों पर की गई थी, उस रिसर्च में भी यही सामने आया कि दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उन सभी के पास कुछ अलग तरह की कोई स्किल होती है। वो स्किल जो एवरेज लोगों में बिल्कुल ना के बराबर मिलती है। एंड यही रीजन है कि जो मैक्सिमम एवरेज इंसान होते हैं वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देने की कोई जानकारी नहीं होती। तो अब मेन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर वो ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हम सीख सकते हैं, जो हमारे करियर में भी काम आए और हमारी सेल्फ ग्रोथ में भी। देखो, वैसे तो रिच बनने के लिए बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो हमारे अंदर होनी ही चाहिए, जैसे वर्किंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल एटसेट्रा। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसी बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो उन लोगों को जरूर सीखनी चाहिए जो अभी एक एवरेज कंडीशन में हैं, क्योंकि ये स्किल्स ना सिर्फ आपके पैसा कमाने में आपकी हेल्प करेंगी बल्कि इनके थ्रू आप अपना करियर काफी अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली स्किल जो नंबर 1 पर आती है यहाँ पर वो है हाउ टू सेल। जब भी किसी सेल्स की बात आती है तो लोगों के माइंड में बस यही बात आती है कि इसमें हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों को बेवकूफ बनाकर बेचना होता है। एक बार वो हमारी बातों में आ गए तो हो गई हमारी सेल। जबकि सेल्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। सेलिंग का मतलब अपना सामान बेचने के लिए लोगों को कन्विंस करना होता है, या एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों को पहले अपने थॉट्स बेचते हैं। ये थॉट्स अगर सामने वाले को अट्रैक्ट कर देते हैं तो वह आपसे एक छोटी सी सुई से लेकर एक लग्जरी कार भी खरीद सकता है। इसलिए कामयाबी के लिए इस स्किल को सबसे टॉप पर रखा जाता है, क्योंकि हर किसी की सक्सेस जर्नी में कई बार ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब आपको किसी दूसरे को कुछ बेचना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो या फिर कोई आइडिया। देखो, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं वो बार बार यही मेंशन करते हैं कि अगर आपको आगे चलकर एक अमीर इंसान बनना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा सेल्समैन बनना होगा। एंड इसी के बिहाफ पर एक बहुत ही पॉपुलर लाइन कही जाती है जो है कि लोग उन चीजों पर अपने पैसे खर्च करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं जो उन्हें लगता है कि वो चीज उनके पैसों से ज्यादा वैल्यूबल है। तो अगर आप लोगों को ये कन्विंस कर देते हैं कि आप जो चीज उन्हें बेच रहे हैं वो उन्हें उनके पैसों से ज्यादा वैल्यू देगी, तो लोग आपके उस प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे। वैसे सेलिंग पर अगर आप कोई बुक रिकमेंडेशन चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सेलिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मुझे लगती है वो है साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी, जो हर उस इंसान के लिए बनी है जो बिल्कुल जीरो लेवल से सीखकर सेलिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ थोड़ी सी बिजी है और आपको लगता है कि आप इस बुक को पढ़ने तक का टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो इस पूरी बुक की समरी को आप कोको एफएम एप्लीकेशन की मदद से ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कोको एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां आपको इसी तरह की कई और वैल्यूएबल बुक्स जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स एंड द साइंस ऑफ सक्सेस जैसी कई ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाती हैं, जो आपकी नॉलेज को एनहांस करके एक ग्रोइंग माइंडसेट डेवलप करने में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। वैसे नॉर्मली अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उसका एनुअल प्लान चुनते हैं तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 399 रुपीज की। लेकिन अगर आप कूपन कोड सेक्शन में जाकर DH200 नाम से इस कोड को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर पहले 250 यूजर्स इंस्टेंटली इसको ऐड करते ही पूरे 200 रुपए सेव कर सकते हैं। यानी इसकी हेल्प से आप सिर्फ 199 रुपीज में इस एप्लीकेशन के पूरे साल का एक्सेस पा सकते हैं, जो एक बुक के प्राइस से भी कम है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट करें। नंबर 2 है यहाँ पर लर्न टू आउटसोर्स। आज की दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं,
फिर चाहे वो कोई नई गेम लाना हो, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करना हो या कोई प्रोडक्ट पेश करना हो, हर चीज इतनी तेजी से मार्केट में आ रही है कि हर फील्ड में कंपटीशन आपको दबा के देखने को मिल रहा है। वेल ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज के टाइम में हर छोटे से बड़े बिजनेस अपने काम को आउटसोर्स करवाने लगे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम खुद अपने काम के अंदर कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, एक दिन के अंदर हमको सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। इसी वजह से वो अपने इस काम को जल्दी पूरा करने के लिए दूसरों का टाइम खरीदते हैं। मतलब वो कुछ लोगों को सैलरी पर लगाकर उनसे अपने काम निकलवा लेते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि एक बिजनेस के अंदर करने के लिए कई अलग अलग टास्क होते हैं जिन्हें हमें टाइम पर करना पड़ता है। एंड इस चीज को अगर हम खुद से ही हैंडल करते हैं तो हमारा बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए इन रिपीटेड कामों में लगने वाले टाइम को सेव करने के लिए ही आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है। बट स्टिल आज भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही अपनी सारी चीजें खुद ही करते आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये मानना होता है कि जितने अच्छे और परफेक्शन के साथ वो अपने काम को कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। हाँ, ये कुछ लोगों के लिए एक एक्यूरेट जवाब हो सकता है, पर एक इंसान का हर तरह का काम कर पाना पॉसिबल नहीं है और कहीं ना कहीं ये आपकी ग्रोथ को वहीं रोक देता है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी ही बात करूं तो स्टार्टिंग में मैं अपनी सारी वीडियोस पर काम अपने आप ही किया करता था, जिसमें बुक पढ़ना, उसकी समरी बनाना, वॉइस ओवर करना और उस वॉइस को एनिमेशन में वीडियो के रूप में तैयार करना। ये सभी चीजें जब मैं अकेला खुद ही किया करता था तो इस सब के लिए मुझे लगभग 1 हफ्ता लग जाया करता था। पर फिर जब मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो होना शुरू हुआ तो मैंने इसके कुछ काम को आउटसोर्स करवाना शुरू कर दिया, जिसमें अब मेरा काम सिर्फ बुक की समरी बनाना और उसको वॉइस ओवर देना था। एंड बाकी जो एनिमेशन का टाइम बचता, जिसमें मेरा मैक्सिमम टाइम जाया करता था, अब वो कोई और करने लगा। नाउ इस चीज से मुझे ये चांस मिल गया कि मैं अपनी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकूं, जिससे जहां मैं पहले एक वीक के अंदर एक ही वीडियो अपलोड कर पाता था, वहीं अब मैं वीक के अंदर लगभग 2 या फिर 3 वीडियोस भी अपलोड कर देता हूँ। एंड इसी के साथ मैं अपना एक सेकंड चैनल भी खोल पाया जो लगभग 5 महीनों से एक्टिव है। तो अपने काम के अंदर आउटसोर्सिंग करवा लेना आपकी ग्रोथ को कई गुना तक बढ़ा सकता है, जिससे न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप अपने किसी भी काम को और ग्रो करने की सोच सकें। तीसरा पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इस दुनिया का एक बहुत ही अजीब फैक्ट है, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा समझदार है, मतलब उसका IQ लेवल कहीं ज्यादा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उतना ज्यादा अमीर भी होगा। क्योंकि अगर आप एक समझदार इंसान हैं, तो यह आपकी लाइफ के लिए आपको सिर्फ एक बोनस हो सकता है, पर सिर्फ समझदार होना ही आपको अमीर नहीं बना देता। आपके सामने ढेरों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी जो इस बात को प्रूव करती हैं। और इस तरह के लोगों में एक इंसान निकोला टेस्ला भी हैं। हम जानते हैं कि निकोला अपने टाइम के एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे, लेकिन जब उनकी डेथ बहुत करीब आ रही थी तो उनके पास उस वक्त बिल्कुल ना के बराबर पैसा था। अब अगेन सवाल यहाँ पर यह है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ IQ ही इनफ नहीं है, तो और क्या चाहिए? तो देखो, लोगों के कामयाब या फिर अमीर बनने के पीछे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि हाई IQ से भले ही आप कोई भी मुश्किल सवाल क्यों ना समझ लो, पर ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन इमोशंस को आप नहीं समझ सकते। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी होती है जिससे हम दूसरों के इमोशंस को समझकर उस हिसाब से रिएक्ट कर पाते हैं। आज की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं। जैसे टीवी पर आप कई इस तरह के एड्स देखते हैं जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है, जिसमें या तो वो अपने काले रंग से परेशान होता है या दांतों से या फिर और किसी चीज से, जिसे देखने के बाद हम उसकी प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम से अटैच करके अपने इमोशंस जोड़ लेते हैं। एंड फिर इसके बाद वो एक बड़े सॉल्यूशन के रूप में अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं। अब क्योंकि आप उससे अटैच होकर पहले ही उससे कनेक्शन बिठा चुके हैं, तो उससे इम्प्रेस होकर आप उसको खरीद भी लेते हैं। तो ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आज के टाइम की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल है जो आपको जरूर सीखनी चाहिए। पहले तीनों ही स्किल्स आपको शायद सुनने में बेसिक लग सकती है, पर अगर आप इन पर और डीप में रिसर्च करोगे तो आपको अंदाजा होगा कि आज के टाइम में यही सब स्किल्स हैं जो सबसे ज्यादा काम आ रही हैं। वैसे अगर आप इनमें से किसी भी स्किल पर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सेलिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको एक बुक रिकमेंड कर चुका हूँ जिसकी ऑडियो बुक आप कुकर FM पर सुन सकते हैं। बाकी इस वीडियो से भी अगर आपको थोड़ी हेल्प मिली हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।